भारतीय नौसेना को नया प्रतीक चिन्ह मिल गया है। नौसेना के ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है। इसके अलावा नौसेना के चिन्ह में अशोक स्तंभ को दिखाया गया। इसमें संस्कृत के मंत्र को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नया ध्वज और चिन्ह राष्ट्र को समर्पित किया। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटाया गया। इसे केवल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। आजादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था, जिसकी जगह तिरंगे को जगह दी गई। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था। दूसरी बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया था। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई थी। ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसमें बदलाव के लिए मूल सुझाव वाइस एडमिरल वीसी बारवेजा की ओर से आया था। हालांकि 2004 में ध्वज और निशान में फिर से बदलाव किया गया। ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया। तब कहा गया था कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। नए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस के बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। तब देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब इसमें भी फिर से बदलाव किया गया। एक बार फिर से ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया। नए चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। इसमें शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया। नीचे श नो वरुणः लिखा गया है। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारतीय नौसेना के इतिहास के बारे में। भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से भी अधिक पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईसा पूर्व के आसपास लोथल में माना जाता है, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगलोर बंदरगाह के निकट है। साल 1612 में कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों का सामना किया और उन्हें हराया भी। ये समुद्री लुटेरों द्वारा की गई पहली घटना थी, जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सूरत के पास एक बेड़ा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। 5 सितंबर 1612 को लड़ाकू जहाज़ों का पहला दस्ता आया। उसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन कहा जाता था। ये कैम्बे की खाड़ी और ताप्ती और नर्मदा के मुहाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। बॉम्बे अंग्रेजों को साल 1662 में सौंप दिया गया था, पर उन्होंने साल 1665 में आधिकारिक तौर पर से इस अधिकार स्थापित किया। इसके बाद 20 सितंबर 1668 को ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन को बॉम्बे के व्यापार की देखभाल की जिम्मेदारी भी दे दी गई। साल 1686 तक ब्रिटिश व्यापार पूरी तरह से बॉम्बे में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद इस दस्ते का नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। बॉम्बे मरीन ने मराठा सिंधी हिंद युद्ध के साथ साथ साल 1824 में बर्मा युद्ध में भी हिस्सा लिया। साल 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर महामहिम भारतीय नौसेना रखा गया। साल 1863 से 1877 तक इसका नाम बदलकर फिर से बॉम्बे मरीन कर दिया गया और साल 1877 में ये फिर महामहिम इंडियन मरीन कर दिया गया। साल 1892 में इस रॉयल इंडियन मरीन का नाम दे दिया गया। उस समय इसमें 50 से अधिक पोत शामिल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जब बॉम्बे और अदन को खदानों के बारे में जानकारी मिली तो रॉयल इंडियन मरीन इस दौरान खदानों, गश्ती जहाज़ों और टुकड़ी वाहनों के वाहकों के एक बेड़े के साथ कार्रवाई में चली गई। इसका उपयोग मुख्य रूप से गश्त लगाने, सैनिकों को फेंक लगाने और युद्ध के भंडार को इराक, मिस्र और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचाने में किया जाता था। पहला भारतीय जिसे रॉयल इंडियन मरीन में कमीशन दिया गया था वे थे लेफ्टिनेंट DN मुखर्जी। वह 1928 में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में रॉयल इंडियन मरीन में शामिल हुए। साल 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी के रूप में संगठित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में रॉयल इंडियन नेवी में 8 युद्धपोत थे। युद्ध के अंत तक इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। अब तक रॉयल इंडियन नेवी में 117 लड़ाकू जहाज और 30,000 कर्मचारी भी शामिल हो चुके थे। आज़ादी के समय भारत के पास रॉयल इंडियन नेवी के नाम पर केवल तटीय गश्त के लिए उपयोगी 32 बड़े जहाज और 11,000 अधिकारी और कर्मचारी ही बचे थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, जिसके बाद उपसर्ग रॉयल को हटा दिया गया और भारतीय नौसेना के पहले कमांडर इन चीफ एडम सर एडवर्ड पेरी KCV थे, जिन्होंने साल 1951 में अपना कार्यभार एडम सर मार्क PJ KBE-CV DSO को सौंप दिया। नेवी का फुल फॉर्म क्या है, आइए आपको बताते हैं। NAVY यानी कि
N means nautical, A means army of, V4 volunteer by 4 yeomen। भारतीय नौसेना को शुक्रवार को नया निशान यानी कि प्रतीक चिन्ह मिल गया है। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी नौसेना को समर्पित किया। कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए बड़ा बदलाव वाला दिन है। ऐसे में आज हम भारतीय नौसेना के इतिहास पर नजर डालेंगे। आखिर कैसे भारत में नौसेना का विस्तार हुआ, कब कब इसमें बदलाव हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई और छत्रपति शिवाजी की नौसेना कैसी थी। आपको बता दें कि यूं तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से भी पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईसा पूर्व के आसपास लोथल में माना गया था, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगरोल बंदरगाह के निकट है। थोड़ा और पहले चलें तो 90,000 साल पुराने ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र है। भगवान वरुण के रूप में भगवान वरुण को समुद्र और नदियों का देवता माना जाता है। इंडियन नेवी की वेबसाइट के अनुसार आदिकाल में जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए सागर के मार्गों के ज्ञान का वर्णन भी वेद में है। इसमें 100 चप्पुओं से चलने वाले जहाज अन्य राज्यों को निमंत्रण में लाने में इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें प्लेयर का भी जिक्र है, जो तूफान आने पर पोत को स्थिर रखने का काम करते हैं। आज के ज़माने में इसे आधुनिक स्टेबलाइजर्स कहा जा सकता है। इसी तरह अर्थवेद में नौकाओं का उल्लेख है, जो विशाल, अच्छी तरह से निर्मित और आरामदायक थे। समय के साथ साथ समुद्री सेना बदलती रही और पश्चिम उत्तर भारत में सिकंदर में राज में नौसेना ने एक बार फिर बदलाव दिखा। सिकंदर ने पाटला पर एक बंदरगाह का निर्माण किया, जहां अरब सागर में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तब सिकंदर ने सिंध में निर्मित जहाज को भी अपने बेड़े में शामिल किया। आपको बता दें कि भारतीय समुद्री शक्ति की गिरावट 13वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब पुर्तगाल भारत में आए। बाद में व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रणाली लगाई गई और सभी एशियाई जहाजों पर इसे लागू किया गया। साल 1529 में बॉम्बे हार्बर के थाना बंडोरा और करंजा में नौसेना नियुक्ति करने की सहमति बनी। 1531 में नौसेना की विशाल समीक्षा आयोजित की गई थी। तब पुर्तगालियों ने 1534 में बंदरगाह का पूरा नियंत्रण ले लिया और अंत में 1662 में चार्ल्स तृतीय और ब्रिगेंजा के इंसाफा कैथरीन के बीच शादी की एक संधि के तहत ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत की। 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मरीन रख दिया गया और ये 1830 तक चला। 17वीं शताब्दी में नौसेना का बड़ा पुनरुत्थान देखा गया। तब मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत पर राज करते थे। कई राजा इसके खिलाफ अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक का नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का। शिवाजी ने समुद्री तट से होने वाले हमलों से बचने के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया। सिद्धोजी गुजर और बाद में कान्हाजी आगरे को एडमिरल बनाया। कान्हाजी के साथ मराठा बेड़े के अंग्रेजी हुकूमत, डच और पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला करते हुए कोंकण तट पर कब्जा किया। तब शिवाजी की नौसेना में 5000 जवान थे। करीब 60 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्री तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नेवी थी। हालांकि 1729 में आगरे की मौत के बाद समुद्री शक्ति पर मराठा नेतृत्व में गिरावट आई। 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुसंधान अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत हुई। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान की सेनाएं बनी तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी के रूप में बंट गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में भी रॉयल शब्द को हटा दिया गया, उसे भारतीय नौसेना का नाम दे दिया गया। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। इसकी जगह तिरंगे को जगह दी गई। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था, जिसे अब बदल दिया गया। 1950 के बाद पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी। ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसमें बदलाव के लिए मूल सुझाव 22 एडमिरल BEC बारबोजा की ओर आया गया। हालांकि 2004 में ध्वज और निशान में फिर से बदलाव किया गया और ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया। तब कहा जाता था कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा और नए बदलाव में जॉर्ज के बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। तब देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया। एक बार फिर से ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। इसके साथ ही नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। चिन्ह में शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। नीचे शरणो वरुण लिखा गया है। इसका मतलब होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे।
भारतीय नौसेना के पास अभी करीब 70,000 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। 150 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है और 300 विमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।